हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में सभी श्रोता वृंद तथा सभी भक्तगणों को सुस्वागतम के साथ हम करो प्रचार हरिनाम सार के अभियान में आप सभी को तहे दिल से अभिनंदन के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तथा लोगों को सुनाने की जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं ये भी बहुत सराहनीय है। तो हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश किए हैं। इससे पहले हमने गौरांग महाप्रभु तथा हमारे हर एक मंदिर का जो यूट्यूब चल रहा है उसमें प्रबोधानंद सरस्वती जी का भी चल रहा है, ब्रज रसिकाचार्य। तो श्रीमद् भागवत में स्कंद प्रथम में हमने पहला दूसरा अपलोड कर चुके हैं। तो बहुत ही पर्सनली काफ़ी हमारे पास में जो फीडबैक आया है तो मैं उस फीडबैकों से अच्छा है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत में जो हमारे थोड़े से त्रुटियां उच्चारण में है, मैं सभी से विनती पूर्वक कर जोड़ नतमस्तक क्षमा चाहता हूँ। हमें ये बोलने के चैतन्य चरितामृत में से साहस हुआ कि श्रीमद् भागवत की संस्कृतों का जो 1800 श्लोक का मीनिंग समेत मैं अपलोडेड करूँगा। तो ये जो हमें अभिलाषा हुआ है वो गौरांग महाप्रभु की वाणी सुन करके एक भक्त को उल्टा करके भागवत पढ़ते हुए भी गौरांग महाप्रभु सराहना किया और बोले भागवत का यदि, और दूसरी बात आचार्य गणों का भी मैं बहुत प्रवचन सुना हूँ, संस्कृत में उच्चारण यदि श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी कोई करता है प्रतिदिन तो भागवत प्राप्ति जरूर है। यदि एक नहीं कर सकता तो आधा श्लोक नहीं हो सकता तो एक शब्द भी, यदि एक श्लोक का एक शब्द भी यदि उच्चारण करते हैं तो जरूर ही श्रीमद् भागवत प्राप्त उनका कृपा उदय होता है। तो अधिक विलंब ना करते हुए प्रथम स्कंद का अध्याय 3 हमारे परम पूज्य गुरुदेव, श्रद्धेय गुरुदेव तथा गुरुवर्ग एवं चारों संप्रदाय के साधु संत जो जहां पे जिस अवस्था में, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त अवतारों का स्रोत भगवान श्री कृष्ण। ये अध्याय का मुख्य अध्याय का नाम है श्रोतुवाच जगृहे पौरशं रूप भगवान महाददाभि संभूतं षोडशकलमादो लोकाशीषोक्षया। शील सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिकी सृजन के लिए सारे सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिकी क्रियाओं के 16 तत्व उत्पन्न हुए। ये सब भौतिकी ब्रह्मांड के निर्माण निमित्त किया गया। जशंभासि शयनाश्य योग निद्रा वितन्वत नाभिर्हुदाम्बुजादा शिवुद ब्रह्मा विश्वसुजापति। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करता है। उनके शरीर की नाभि सरोवर से एक कमलनाल अंकुरित होता है
और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। यस्या वयं वशस्थानो कल्पितो लोकवीश्वरो तद्वै भगवतो रूपम विशुद्ध सर्वतोमूर्जितम। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सृजित भौतिकी अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका अद्वितीय शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में विराजमान है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। पश्यन्तो योदयो रूपपदाभ्रजौक्षुषा सहस्रपादैरुभुजाना नावोद्भतमः सहस्रमाधुर्श्रवणाच्छिनासिकम् सहस्रमूलैर्मरकुण्डला लोलोसत्। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्र से उन पुरुषों के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिनके हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सब के सब अद्वितीय है। उस शरीर में हजारों सिर, आंखों, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सुसज्जित है। एतन्नावतारणं निधानं बीजमायत्तं यस्यांशासेन सुजयन्ते देवी तीर्जंगनारदया। ये रूप पुरुष का द्वितीय प्रकट्य है। ब्रह्मांड के अंदर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज हैं। इसी रूप के कोने तथा कर्णों तथा अंश से देवता, मानुष इत्यादि विभिन्न जीवों उत्पन्न होते हैं। विभिन्न जीवों का इसमें उत्पन्न का इस श्लोक में बताए हैं। स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रित चचार दूसरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के चार अविवाहित कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करते हुए परम सत्य का साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। इस भौतिकी जगत में पहली उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित काला विधि का उपरांत संहार होते रहता है। सुतरां सृष्टि में जीव के पिता ब्रह्मा के विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टि के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। द्वितीयं तु भावयश्वाय रसातलंगता महिम उद्धारिष्यनुपादत्त यज्ञेश संलोक शोकरम बपु। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शुकर का अवतार द्वितीय अवतार है, द्वितीय अवतार के रूप में स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे
ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तृतीयामीशि सर्ग वे देवर्षि त्वमुपेतस्य पेतस्य तंत्रम सत्वातमश्चष्ट न ईश्वर्यस्य कर्मणामत। ऋषियों के सर्ग में श्री भगवान ने देवर्षि नारद मुनि के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा साकत्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्मों की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तुर्यो धर्म काल सर्ग नर नारायण ऋषि भूत्वा तमोपसामोपतो मोकरतो दुश्चरम तप। चौथा अवतार में श्री भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रिय को वश में करने हेतु कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। पंचमो को पिलम नाम सिद्धस्य काल विलुप्तम प्रोवाचासुरये शंखयं तत्त ग्राम विनिर्णयम। भगवान श्री कपिल नामक पंचम अवतार सिद्धि से सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्व तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया है, क्योंकि कालक्रम से ये ज्ञान विनिष्ट हो चुका है। षष्टम त्रेरपथत्तम वृतम प्राप्तम नो सूयया अन्नो वीची किमिल कार्यम पल्लादादिम्भौचीवन। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसुआ की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क प्रहलाद तथा अन्य व्यक्तियों को अध्यात्म के विषय में उपदेश भी दिया था। ततो सप्तम अकृत्यम रुचयेर्जभ्यायजायत सयमायोध्यै शुरागणैरपात्स वायं भुवानानन्तरम। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र याम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। अष्टमे मेरुदेव्यम तु नाभेजति उरुक्रम दर्शयन वर्त्रम धीरानम सर्वस्र मानसीकृतम। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मारुदेवी के पुत्र थे। इस अवतार में श्री भगवान ने सिद्धि का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को
पूर्ण रूप से संयमित कर लिया और जो सभी आश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है, सभी चारों वर्णाश्रम सभी आश्रम से वंदनीय गए। ऋषि भी आर्चितो भजे नवम पार्थिवम बपो दुग्धे मामो सौधि विप्रास्ते नायम सत्तमम। हे ब्राह्मण मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु के शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने हेतु पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गए। रूपम सजगृहे मत्स्यम चक्षुषा दधी समल्लभे नायारोप्यम महिमाया पादुद्धवस्तम मनुम। जब चक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और संपूर्ण जगत जल में डूब गया था, तब श्री भगवान ने मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में बैठकर उनकी रक्षा की। सुरासुरानामुदधिम मत्थनाथ मंदराचलम दद्धे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशो विभु। श्री भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनके पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथनी के रूप में प्रयुक्त किया जा रहे हैं, मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। धानवंतरम द्वादशम त्रयोदशामेव च अपयाय यत्सूरा नैन्यानो मोहिन्या मोहयन स्त्रिया। 12वें अवतार में श्री भगवान ने धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13 अवतार में उन्होंने स्त्री को मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने हेतु अमृत प्रदान किया। चतुर्दशम नारसिंह विप्रहेत्वैद्रुमूर्जितं ददार करजोरुरावैरेकं कटकूदथा। 14वें अवतार में श्री भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों के से नास्तिक हिरण्यकश्यप के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार से चीर डाला जिस प्रकार बढ़े लट्ठे को चीर देते हैं। पंचदशम वामनकम कृत्वा गदाधरम बले पदत्रयम याचमानम पत्यादित्सु स्त्रियपीष्टपम। 15वें अवतार में श्री भगवान ने बौने ब्राह्मण श्री वामन के रूप में धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वो हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने मात्र 3 पग भूमि दान में ही मांगे। तब अवतार षोडशामे पशयन ब्रह्मद्रुही निपान त्रिसप्त कृत्वा कूपितो नीक्षत्राम करोन मोह्यम
16वें अवतार में श्री भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रिय के 21वीं बार संहार किया, क्योंकि वो ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्गों के विरुद्ध किया गए विद्रोहों के कारण उनसे क्रुद्ध थे। ततो सप्तदशी जात सत्यव्रतम परासरत चक्रे वेदत्वरो शाखा धिष्ठा पूषम अल्पयो मेघस। तत्पश्चात 17वें अवतार में श्री भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से शील वासुदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ये देखकर कि सामान्य जन अल्पज्ञ एक मेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया है। नारदेवत्वमापन्न सुरकार्य चिकीर्षया सामुद्र निग्रहाधीनि चक्रे वीर्यायन्यत। 18वें अवतार में श्री भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर के बस में करते हुए समुद्र पार की निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपने अतिमानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। विंशति में विष्णु से प्राप्य जन्मनि रामकृष्ण बिति भूव भगवान हरोद्धरम। 19वें तथा 20वें अवतार में श्री भगवान विष्णु वंश यदुकुल में भगवान श्री बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतारित हुए और इस प्रकार उन्होंने संसार के भार को दूर किया। ततो कलो संप्रवृत्ते क्षमाहुहाय सुरोदीशम बुद्धो नाम्ना गयो न सूत किकीटेषु भविष्यति। तब श्री भगवान कलियुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजाना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन मनुष्यों को मोहित करने हेतु प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिक से ईर्षा करते हैं। वो ध्यान से सुनिएगा। आस्तिक से ईर्षा करते हैं। अथोस जुग संध्यम दस्यु प्रयेषु राजेषु जनिता विष्णु जसोस्सु नाम्ना कल्कि जगह उत्पत्ति। तत्पश्चात सृष्टि के सर्व श्री भगवान 2 युग के संधि काल में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु जस के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। अवतार शंखयो या हरे सर्वत्र निधि दिजा यथा विदासीन कुल्य सरसु सहस्रस्य। हे ब्राह्मणों, श्री भगवान के अवतार उसी प्रकार असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने हैं। ऋषियो मानवो देव मनुपुत्र महोजस कला सर्वे हरिर्रैव सप्रजापतयो स्मिता। सारे ऋषि मनु देवता तथा
विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें श्री भगवान के अंश या उन अंश की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। एते चाशम कलापूषम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारियाकुलम लोकम मूढ़यन्ति युगे युगे। उपयुक्त सारे अवतार या तो श्री भगवान के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों के द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान आस्तिक की रक्षा करने हेतु अवतारित होते हैं। आस्तिक की रक्षा करने हेतु अवतारित होते हैं। जन्म गुज्जं भगवतो या एतत् प्रयोते नर सायं प्रातो गुणोनं भक्त्या दुःख ग्रामा उद्धिमुच्यत। जो कोई भी श्री भगवान के गुज्ज अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वो जीवन के समस्त दुख से छूट जाता है। एतद्रूपम भगवतो अहो रूपस्य चिदात्मन मया गुणैर्वैरचितं महादादि विरात्मनि। श्री भगवान की विराट रूप की धारणा जिसमें वो इस भौतिकी जगत में प्रकट की होती है, काल्पनिक है या तो अल्पज्ञ तथा नव जिज्ञासुओं को ये समझाने हेतु है कि श्री भगवान साकार है, लेकिन वस्तुतः श्री भगवान का कोई भौतिकी रूप नहीं होते हैं। जथा नाभसी मेघो घोरेणुवो पार्थिवो नील एवं द्रष्टोरि हृदय दष्टोरि एवं द्रष्टोरि दिश्यत्मा रोपितं बुद्धिवि। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मानुष कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय मलिन है। इसी प्रकार वे मनुष्य आत्मा के विषय में भी भौतिकी शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। अतो परम यद्यव्य यक्त्या मूढ़ा गुणा ब्रह्मीतम अहौश्चाश्रुतवस्तुत्वात्स जीवो यत्पूनाभरम। रूप की इसी स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारण है, जिसका कोई औपचारिक आकार नहीं होते हैं और जो अनदेखा अनसुना तथा व्यक्त होते हैं। जीव का रूप इसी सूक्ष्म से परे है, अन्यथा वो बारंबार जन्म नहीं ले सकता। यत्रिं सदा सद्रूपे पतिस्वेदेशं स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद् ब्रह्मदर्शनम। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार के द्वारा ये अनुभव करता है कि
स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीर के शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वो अपना तथा साथ ही साथ श्री भगवान का दर्शन करता है। जो उद्देश्य परता देवी मया विशारदीमति संपन्न एवती विदु महिम्नि से महीयते। यदि माया का समन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। एवं जन्मानि कर्माणि कीर्तुरजन्यासच्च वर्णयन्ति स्वकवयो वेदगुच्छानि हौत्पते। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य से भी दुर्लभ है। वो हृदय के स्वामी हैं। सवाइदं विश्वं मोघलीला सृजयत्तयो वतयत्तीनो सज्जति स्मीन भूतेषु चान्ताहीता आत्मा तंत्र सांगिक जिग्नति षडो गुणेश। जिनका कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं वो श्री भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और वो 6 ऐश्वर्य से युक्त सर्वशक्तिमान पुरुष है। वे दिशा ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के अंदर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। नाचस्य किश्चिन्नि पुनेन धातु रवैत जंतु कुमिनीषिऊर्ति नामानि रूपानि मनोवचैभिः सन्तन्नो वेते नटचायामि वाज्ञा। अल्पज्ञ मानुष अपने अल्प ज्ञान के कारण श्री भगवान के रूपों नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वो तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। ना ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपने वाणी द्वारा ऐसे बातों को व्यक्त कर सकते हैं। सवेद धातु पदा विपरस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाने यो मायाय संतोत्तयानुवित्या भजेत तत्पद सरोजगंधम। जो अपने हाथ में रथ का चक्र धारण करने वाला श्री भगवान के चरण कमलों के निष्कपट अवध एवं अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा शक्ति तथा दिव्यता की समझ सकता है। अतेह धन्य भगवंत इथत्तम यदा सुदेव खिलल्लोकनाथे हुवन्ति सर्वत्म कामत्मात्मभावं
न यत्र भूयं परिवर्तयोग्रे। इस संसार में केवल ऐसे जिज्ञासाओं के द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होते हैं और जन्म मृत्यु के भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। सुनिश्चितता की प्राप्त होती है। इदं भगवन्तं नाम पुराण ब्रह्मा सम्मितम उत्तम श्लोक चिरचरितं चकार भगवानुषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं ससत्यययानं महत्। श्रीमद्भागवतम नामक ये ग्रंथ श्री भगवान के साहित्य अवतार है, जिसे श्री भगवान के अवतार श्री व्यासदेव ने संकलित किया है। ये सभी मनुष्य के परम कल्याण के निमित्त हैं और ये सभी प्रकार से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तदीदं ग्रहायामास सुतमात्मावतं वरं सर्ववेदतिहासनं सारं समुदधिघृतम्। श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक शास्त्र तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया, जो स्वरूप सिद्ध में अत्यंत सम्मानीय है। सातु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमा ऋषि। श्री व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी ने अपने पारी में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर गंगा नदी के तट पर ऋषियों के संग में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्णो सधामोपगते धर्म ज्ञानादि विश्व कलौ नष्ट उद्दिश्यामेश पुराण कोई धनुर्दिता। ये श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने का तुरंत बाद ही इसका उदय हुआ है। जिन मनुष्य ने कलियुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त हो सकता है। तत्र कीर्तयति विप्रा विपर्ष भूरि तेजस अहम सद्योगमं तत्र निविष्टस्तदानुग्रहात् सोहं वः श्रवायिष्यामि यथाधितं यथामति। हे विद्वान ब्राह्मण, जब शील सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में श्रीमद् भागवतम सुनाया,
तो मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना और इसी प्रकार उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि श्रीमद् भागवतम सीखा। अब मैं आप लोगों को वही सब सुनाने की प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा है तथा जैसे मैंने आत्मसात किया है। यदि किसी ने श्री सुखदेव गोस्वामी जैसा सर्व सिद्धि महात्मा से श्रीमद् भागवतम को सुना है तो निश्चित रूप से उसे श्रीमद् भागवतम के पृष्ठा में श्री भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। लेकिन वो किसी ढोंगी या किराए के कथावाचक से श्रीमद् भागवतम नहीं सीख सकता, जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसा कथावाचन से कुछ धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए हैं मनुष्यों को संग करता है वो श्रीमद् भागवतम सिखा नहीं सकता। श्रीमद् भागवतम को समझने का यही रहस्य है। ना ही ऐसे व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम समझा जा सकता है जो अपने संसारी पांडित्य से श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करता है। यदि कोई श्रीमद् भागवतम के पृष्ठ में श्री कृष्ण का दर्शन कराना चाहता है तो उसे श्री सुखदेव गोस्वामी किसी प्रतिनिधि से ही श्रीमद् भागवतम का समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। ये एकमात्र विधि है तथा इसका अन्य कोई विकल्प नहीं है। श्री सुध गोस्वामी श्री सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधित्व है, क्योंकि वे उस संदेश को प्रस्तुति करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया था। श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम उसी रूप से प्रस्तुत किया जिस रूप से मैं उन्हें अपने महान पिता से सुना था। इसी प्रकार श्री सुध गोस्वामी भी श्रीमद् भागवतम का उसी प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप से उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से सुना था। मात्र सुनने ही पर्याप्त नहीं, मनुष्य को चाहिए वो ध्यानपूर्वक मूल तत्वों को आत्मसात भी करे। निवृष्ट शब्द बताता है कि श्री सुध गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के रस को अपने कानों से पिया। श्रीमद् भागवतम का ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। यहीं पर हम समाप्त करेंगे, आप सभी से विदा लेंगे। कल हम लोग फिर चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे, नारद मुगिनी का प्रकट्य। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेकर के सभी लोग एक बार जोर से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।